हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 131। इलस्ट्रेशन 2 इलस्ट्रेशन 2 है, पेज नंबर 137। जी, हमने एडमिशन स्टार्ट किया है। मैंने आपको एडमिशन स्टार्ट किया है एंड जब मैंने ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है, सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे इस सब में हमें सैक्रिफाई रेशियो की जरूरत पड़ेगी बिकॉज गुडविल जो है वो हमेशा सैक्रिफाई रेशियो में ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैंने आपको इसका भी बताया था कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा न्यू रेशियो का? न्यू रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अब बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलता है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये क्या है? ये है आपका बैलेंस ऑफ 1। अभी नेक्स्ट है देन सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, लर्न नहीं करना है। जब भी सम हम स्टार्ट करेंगे तो ये रेशियो क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला जो है वो साइड में लिख लेना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, वो फॉर्मूला में पुट करना है एंड आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अभी न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है तो ओल्ड रेशियो का इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाता है। अब बैलेंस ऑफ 1 क्या है? बैलेंस ऑफ 1 है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अभी शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या है? सी देखो, ये इस क्वेश्चन में देखेंगे, फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग 30,000। तो इसका रेशो क्या है? 1/2 है रेशो। नाउ तो ये क्या है? ये पार्टनर का रेशो है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये जो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अभी अगर आपको सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट करना है तो सैक्रिफाई रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। नहीं आपको याद हो रहा है तो साइड में इसे लिख के रख लो। जब भी आप सम स्टार्ट करोगे तो ये फॉर्मूला साइड में होना चाहिए एंड जब जैसे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो इन्फॉर्मेशन है उसको फॉर्मूला में पुट इन करो एंड आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ओल्ड रेशो पता है, बैलेंस ऑफ 1 आपको मिल जाएगा 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अभी शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या है? हाफ। तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 3/2। 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेशन जो है वो सेम करना होता है, इंटू टू देन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2। तो ये क्या है? ये शेयर ऑफ न्यू पार्टनर है। तो ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो आपको जो है जो न्यू रेशियो मिल जाएगा, पहले न्यू रेशियो मिल जाएगा, उसके बाद आपको अगर सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करना है तो सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपको इजीली सैक्रिफाई रेशियो मिल जाएगा। ठीक, अभी देखो यहाँ पे ये जो सम है, पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू द रेशियो ऑफ 3:2। अभी समझो यहाँ पे 3:2 मतलब कितना है? सी, प्रॉफिट के 5 हिस्से हैं। ओके, प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। 5 में से जो 3 हिस्से हैं वो किसके हैं? पांच में से 3 हिस्से किसके हैं? कुमुद के हैं। और 2 हिस्से किसके हैं? पद्मा के हैं। तो इनका रेशो क्या है? 3:2। ये इनका रेशो है। नेक्स्ट सी,
Padma and Kumud share profit and loss into ratio 3:2 in profit in partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 2019. बैलेंस शीट हमने देखा है. अभी सी बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है ये भी क्या करना होगा, जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसको भी क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सी बिकॉज जब नया पार्टनर आया है तो आपको मतलब ये जो पुराना पार्टनरशिप जो है ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा. मतलब ये जो एग्रीमेंट है ये डिसॉल्व हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा. तो जब नया पार्टनर आता है तो आपको क्या करना रहता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है. देन जो भी मतलब नए पार्टनर अगर समझो जनरल रिजर्व है, पहले का जो प्रॉफिट जमा हुआ है तो वो सब ओल्ड पार्टनर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो यहाँ पे जनरल रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैपिटल पद्मा कुमुद, देन असेट्स भी दिया हुआ है. अभी ऑन 1st April दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग 30,000 कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश. आशा ने कितना लाया है, 30,000 कैपिटल लाया है एंड 15,000 गुडविल लाया है, गुडविल इन कैश. अभी नेक्स्ट है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. सी हाफ जो अमाउंट है, हाफ अमाउंट है वो क्या है, ओल्ड पार्टनर ने हाफ अमाउंट को क्या किया है, विड्रॉ किया है. देन स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड. स्टॉक जो है, स्टॉक 10% से डेप्रिशिएट हुआ है, मशीनरी 5% से डेप्रिशिएट हुआ है. मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है. नेक्स्ट, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3,000. सी आरडीडी कितना है, 2,400 है. अभी आरडीडी 2,400 से क्या हो गया है, बढ़कर 3,000 हो गया. तो ये सब हमारा क्या है, हमारा नुकसान है. नेक्स्ट है, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड. सी फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,050. मतलब फर्नीचर जो है 14,100 है, अभी कितना हो गया है, 16,050. तो फर्नीचर क्या हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है. बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हुआ है. पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म. सी अभी यहां पे इस समय हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री शो करना है. जर्नल एंट्री शो करना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है. बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज पार्टनर्स बैलेंस शीट अगर बनाना होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है. बिकॉज उसमें पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है, तो हमें न्यू बैलेंस शीट में उसे लिखना होता है. तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम नहीं शो करेंगे तो चलेगा. यहाँ पे बैलेंस, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं शो करेंगे बिकॉज हमें बैलेंस शीट नहीं दिखाना है. अभी आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है. एंड सी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर आप उसे रीवैल्यूएशन बोलो, पीएनएल एडजस्टमेंट बोलो, वन एंड द सेम थिंग है. इसे वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा. बिकॉज पीएनएल जो आपको पीएनएल एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन में करते वक्त जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो भी क्या होता है, पार्टनर्स में शेयर होता है. तो उसका एंट्री पास करना होता है. तो ये प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या है, शो करना पड़ेगा. अभी पहला जो है, सी जैसे मैंने आपको बोला है जनरल एंट्रीज करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला जो पार्टनर्स पैसा लेके आता है हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे. देन गुडविल लेकर आया है, गुडविल की कितनी एंट्री आएगी, 2 एंट्री आएगी. गुडविल यहाँ पे क्या हुआ है, गुडविल यहाँ पे विड्रॉ हुआ है, तो गुडविल की तीसरी एंट्री भी यहाँ पे आएगी. क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश. बिकॉज गुडविल उन्होंने क्या किया, जो कैश गुडविल की था तो वो पैसा विड्रॉ हो गया, तो यहाँ पे 3 एंट्रीज उसकी आएगी. देन उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. देन रीवैल्यूएशन करना है असेट्स एंड लाइबिलिटीज का, तो उसकी एंट्रीज आएगी. एंड एट द एंड जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी एंट्री आएगी. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा आया है बिजनेस में कैपिटल, सबसे पहले हम उसकी एंट्री करेंगे. क्या है, फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल. आशा ने कितना लाया, 30,000 कैपिटल के लिए लाया. तो हमारा एंट्री क्या होगा, 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश. कैश बोला है तो हम लोग एंट्री क्या रहेगा हमारा, कैश टू आशास कैपिटल. 2019 फर्स्ट एंट्री है.
कैश अकाउंट डेबिट, कैश किसने लाया है? आशा ने लाया है, टू आशाज कैपिटल। कितना कैश लाया है? 30,000। being cash brought in by Asha's capital. After every entry नरेशन इज मस्ट। तो अभी हमने कैश का क्या कर दिया है? कैश का एंट्री हमने कर दिया है, मतलब जो पैसा आशा ने लेकर आई है उसका एंट्री क्या हो गया? उसका एंट्री हो चुका है। अभी नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट सी कैश के साथ साथ क्या है? गुडविल का पैसा भी आया है, तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना आया है? 15,000। being cash brought in for goodwill। ओके सी नेक्स्ट है, मैंने आपको बोला है गुडविल जो है, गुडविल की दो एंट्रीज होती है। अभी कैश टू गुडविल, देन गुडविल को क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड दैट टू इन देयर सैक्रिफाई रेशो। अगर हम बैलेंस ऑफ वन मेथड यूज करते हैं, मतलब अगर आप चेक करोगे तो सैक्रिफाई रेशो ना सारे सम में सैक्रिफाई रेशो जो है वो इक्वली है। अभी कैसे कैलकुलेट किया है? आई विल टेल यू। अगर आपको कैलकुलेट करके देखना है तो आप लोग क्या कर सकते हो? कैलकुलेट करके देख सकते हो। जो सैक्रिफाई रेशो है वो इक्वल रहता है, मतलब सैक्रिफाई रेशो जो रहता है वो पार्टनर्स के रेशो की तरह ही सेम हमेशा आता है। अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? पहला क्या करना है? न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले क्या करना है? न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। अब बैलेंस ऑफ वन कैसे मिलेगा? सी ये जो है ये आपका फॉर्मूला है न्यू रेशो का। बैलेंस ऑफ वन कैसे मिलेगा? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। इससे आपको क्या मिल जाएगा? बैलेंस ऑफ वन मिल जाएगा। अभी सैक्रिफाई रेशो कैसे कैलकुलेट होगा? अभी आपके पास ओल्ड रेशो पहले से है, न्यू रेशो आपने कैलकुलेट कर दिया है, तो सैक्रिफाई रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट करो। आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो इन्फॉर्मेशन जब पुट इन करोगे तो जो आंसर आएगा सैक्रिफाई रेशो 3, जो इनका रेशो है 3:2, तो सेम रेशो सैक्रिफाई रेशो वही आया है। आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके। अभी नेक्स्ट है सी, पहला जो है कैपिटल की एंट्री है। गुडविल की दो एंट्री आती है, एक मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कैश टू गुडविल, और दूसरा एंट्री है गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है पार्टनर? कुमुद, पद्मा और कुमुद। टू पद्मास कैपिटल ओके। बीइंग गुडविल distributed in sacrifice ratio। So if you want, आप लोग sacrifice ratio कैलकुलेट करके देख सकते हो। sacrifice ratio जो है वो
3:2 है, सेम है, जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाई रेशो भी है इनका 3:2। तो इसमें 15,000 जो है गुडविल, उसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 9,000, 6,000। इस सेक्रीफाई रेशो में इसे हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी नेक्स्ट है, अभी जो है पार्टनर ने क्या किया है, गुडविल का जो पैसा है वो विड्रॉ कर लिया है। क्या कर लिया है, गुडविल का पैसा जो है वो बिजनेस से निकाल लिया है। तो एंट्री क्या होगा, पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, इंफॉर्मेशन में बोला है हाफ ऑफ द अमाउंट, कितना पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस से, मतलब जो गुडविल का पैसा कितना विड्रॉ किया है, आधा विड्रॉ किया है। तो पद्मा ने कितना निकाला होगा, 4,500, कुमुद ने कितना निकाला है, 3,000, दोनों कितना हो गया, 7,500। बीइंग गुडविल withdrawn by partners। ओके, अभी जो नया कैपिटल आया है, मतलब जब नए पार्टनर ने कैपिटल लाया है, गुडविल का पैसा लेकर आया है, देन गुडविल विड्रॉ किया है, ये इन सब की एंट्रीज क्या हो गया, इन सब की एंट्रीज मैंने कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी जो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो आपको दिख रहा है, वो जनरल रिजर्व भी क्या करना है, पार्टनर्स में वो डिवाइड होगा। जनरल रिजर्व भी क्या होगा, पार्टनर्स में शेयर हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड दैट टू इन ओल्ड रेशो। तो अभी जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, एंड जो लाइबिलिटी में जो भी चीजें है वो क्रेडिट साइड आइटम है। क्या है, क्रेडिट साइड आइटम है। तो क्रेडिट साइड आइटम को अगर आपको कम करना है तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो जनरल रिजर्व क्या हुआ है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तुम्हारी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है, 7,500। अभी इसे ओल्ड रेशियो में क्या करना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4,500, 3,000। अभी जो पार्टनर ने नया, जो न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया था उसकी एंट्री किया है, गुडविल की 2 एंट्री किया है, गुडविल की 3 एंट्री यहाँ पे हुई है, बिकॉज वो जो गुडविल का जो अमाउंट था वो विड्रॉ भी हुआ है। देन उसके बाद जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी रीवैल्यूएशन की एंट्री। रीवैल्यूएशन की एंट्री, जो जो चीजें अप्रिशिएट हुआ है, असेट जब अप्रिशिएट होता है तो अप्रिशिएशन की एंट्री क्या होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन। अगर असेट डेप्रिशिएट हुआ है
तो जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, the stock is to be depreciated by 10% and machinery by 5%, RDD is to be maintained at 3000। see, स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है, मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है, आरडीडी भी क्या हुआ है, आरडीडी भी इंक्रीज हुआ है। तो हमारा एंट्री क्या होगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट मशीनरी अकाउंट टू आरडीडी अकाउंट। स्टॉक कितना डेप्रिशिएट हुआ है, स्टॉक जो है डेप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक 36,000 है, तो स्टॉक डेप्रिशिएट कितना हुआ है, 10% डेप्रिशिएट हुआ है, 10% डेप्रिशिएट हुआ, दैट मीन्स 3,600। सी, मशीनरी बाय 5%, सी मशीनरी का अमाउंट कितना है, 15,000, तो मशीनरी कितना डेप्रिशिएट हुआ है, 5%, दैट मीन्स 750। डेटर इज टू बी मेंटेन्ड एट 3000। सी डेटर कितना है, आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो जो डेटर है, डेटर कितना है, 2400 है, अभी वो कितना हो गया, 3000 हो गया, तो दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है, 600 जो है वो डेटर का भी इंक्रीज हुआ है। तो डेटर का कितना बढ़ा है, 600 बढ़ा है। अभी इन सबका टोटल करना है, इन सबका टोटल अगर कितना अमाउंट आएगा, 4950। being stock, machinery and debtors depreciated and RDD increased। अभी इसको क्या करना है, ऐसे डेप्रिसिएशन जो मैंने किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लिख देना है। टू स्टॉक कितना डेप्रिशिएट हुआ है, 3600। टू मशीनरी 5% डेप्रिशिएट हुआ है, दैट इज 750। आरडीडी कितना इंक्रीज हुआ है, 600 इंक्रीज हुआ है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये आपका P&L अकाउंट की तरह है। यहाँ पे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जो भी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है, मतलब जब आपको मतलब डेप्रिशिएट हुआ है, हमारा एसेट डेप्रिशिएट हुआ है, तो वो काइंड ऑफ लॉस है हमारे लिए, राइट। तो वो सब चीजें हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। अभी नेक्स्ट है, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 1650 एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। सिर्फ फर्नीचर कितना इंक्रीज हुआ है, फर्नीचर जो है, फर्नीचर का प्रीवियस वैल्यू कितना है बैलेंस शीट में, फर्नीचर 14,100 है, एंड अभी जो है फर्नीचर एप्रिशिएट होके कितना हो गया है, 16,050। तो फर्नीचर का जो वैल्यू है वो कितना एप्रिशिएट हुआ है, 1,950। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का वैल्यू है 45,000 एंड बिल्डिंग जो है 20% एप्रिशिएट हुआ है। 20% एप्रिशिएट है, मतलब 9,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे बाय बिल्डिंग का एप्रिशिएशन कितना है, बिल्डिंग कितना एप्रिशिएट हुआ है, 9,000 बाय फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ है 1,950। ये अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज से जो प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो दैट अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड यू हैव टू पास एन एंट्री ऑफ दैट। उसका एंट्री हमें पास करना होता है। ये रीजन की वजह से बाय डिफॉल्ट आपको ये जो है रफ वर्किंग नोट में आपको ये दिखाना पड़ेगा, अगर पूछा नहीं है तो।
तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने कर दिया है, एप्रिशिएट हुआ है तो एप्रिशिएशन की एंट्री करना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देन बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है एंड फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ है। डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम है। बिल्डिंग 9000 एप्रिशिएट हुआ है और ये 1950 10,950। बिल्डिंग एंड फर्नीचर appreciated। अभी अगर फर्नीचर, अगर जो असेट्स है, अगर असेट्स अप्रिशिएट हो रहा है मतलब असेट की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो असेट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड जब भी असेट की वैल्यू कम होगी तो असेट को हम क्रेडिट करेंगे। तो अप्रिशिएट हो रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो पीएनएल रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे सब हमने कर दिया। अभी लास्ट क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसकी भी हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखना है, सी 10,000। तो सबसे पहले क्या करना है, जब अलग अलग अकाउंट्स भी दिखाना है तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्लोज होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया है सबसे पहले वो क्लोज होगा। उसका जो बैलेंस है प्रॉफिट लॉस वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देन आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज करना है। देन आप उसके बाद जो आपको कैपिटल बैलेंस जो रहेगा कैपिटल, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में। देन एट द एंड आपका बैलेंस शीट क्या होगा, टैली करना है, आपका बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। अभी यहाँ पे बिल्डिंग कितना है, 10,950 और ये साइड हैवी है 10,950। बैलेंस कितना है 6,000। तो ये 6,000 क्या है, ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट प्रॉफिट है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी इसमें किसका है, पद्मा कुमुद। तो इनका जो रेशो है, रेशो क्या है 3:2 इनका रेशो है। तो एंट्री होगा 3,600 एंड दूसरा क्या होगा 2,400। तो कौन से रेशो में डिवाइड किया है, ओल्ड रेशो में डिवाइड किया है। ठीक, जो पीएनएल एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड दैट टू इन ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की हमें लास्ट एंट्री जो है करना है। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पद्मा अकाउंट टू कुमुद कैपिटल अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट हुआ है 6,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है 3,600 एंड 2,400। 3,600 2,400 being P&L adjustment profit
distributed among all partners in old ratio. Old ratio. तो इसका लास्ट स्टेप है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका टोटल कर देना है। जब ये सम हमने ये प्रॉब्लम हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले किसकी एंट्री की थी, जो नया पार्टनर जो कैश लेकर आया था उसकी एंट्री हमने की है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन गुडविल की 2 एंट्री है, कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सेक्रीफाई रेशियो। तो एंट्री क्या थी, कैश टू गुडविल, देन उसकी सेकेंड एंट्री है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। देन ओल्ड पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ किया है, जो गुडविल का जो अमाउंट है उसको विड्रॉ किया है, तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद जो भी असेट है, असेट लाइबिलिटीज, उसको रीवैल्यूएशन जो होगा, रीवैल्यूएशन करके उसकी एंट्रीज करनी है। देन उसके बाद एट द एंड जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब जो हमने यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों ही सेम है। एंड देन लास्ट में जो पीएनएल एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट है उसको हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जो सम है ये कंप्लीट होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप हमने किया है। इसमें सिर्फ एंट्रीज पूछा था, तो अगर आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज दिखानी है, सी लास्ट टाइम जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट दिखाना था। तो बैलेंस शीट के लिए आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करना जरूरी है, बिकॉज बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिखाना पड़ता है। एंड रीवैल्यूएशन जो अकाउंट है ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखाना ही है, बिकॉज इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स में क्या होता है, शेयर होता है। तो जब भी आपको जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट पूछा था, तो इन दैट केस वर्किंग नोट में हमने क्या दिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट दिखाया था। और यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज पूछा है, तो जनरल एंट्रीज यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाना था, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या किया, शो नहीं किया, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में ही पोस्ट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं दिखाया। जनरल एंट्रीज के साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें वर्किंग नोट में दिखाना पड़ा। तो ये जो है इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।